Hello students, welcome to Manthan Institute of Excellence and I am your chemistry teacher Vineet Singh. Now, अब तक हमने डिस्कस कर रखा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस की थ्योरी के बारे में. आज हम चलेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है. सो अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट या फिर रेजोनेंस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके वहां अपने वीडियोस देखें, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें. उसके बाद आपको एक पेज में ये मैंने कंसेप्ट दे दिए हैं. ये कंसेप्ट मैंने एक पेज में दे रखे हैं जो कि एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और एसिडिक स्ट्रेंथ वाली चीजों पे. फिलहाल हम रेजोनेंस, एक्चुअली इन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रेजोनेंस के भी एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है. सो उसको हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि मतलब रेजोनेंस पे बेस्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बन आयन. फिर हम क्वेश्चंस को मिक्सअप करेंगे, फिर हम हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट बताएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन के भी क्वेश्चन मिक्सअप करेंगे. फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस और एप्लीकेशन देखने वाले हैं वो एक्सक्लूसिवली बेस्ड है इंडक्टिव इफेक्ट पे. ठीक है. तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिसका मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या था. कि इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बॉन्ड इन विसिनिटी. ये तो हो गई फॉर्मेलिटी डेफिनेशन वाली बात. एक्चुअल कंसेप्ट क्या था कि एक पोलर बॉन्ड के प्रेजेंस में जब एक नॉन पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. उसके बेस पे हमने प्लस आई माइनस आई की सीरीज दे दी थी. ठीक है. जिसमें प्लस आई में दो कैटेगरीज के कंपाउंड थे और माइनस आई में तीन कैटेगरी कंपाउंड थे. प्लस आई में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स थे. माइनस आई की सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स थे. ठीक है. सो हमने सीरीज को वहां पे लिख दिया था. आप प्लीज सीरीज को एक बार देख लें और आगे हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ठीक है. तो अगर कार्बोकैटायन की बात की जाए तो कार्बोकैटायन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. कार्बन तीन बॉन्ड बनाया हुआ होता है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी होती है. ठीक है. तो अगर कार्बोकैटायन है मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, तो उसकी जनरल टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होगी, क्योंकि कोई भी कंपाउंड यूजुअली अपना ऑक्टेट फिलअप करना चाहता है ताकि अब वो ऑक्टेट फिलअप करना चाहता है ताकि वो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले. ठीक है. तो देखिए, अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ये है कि जिस टेंडेंसी में कोई कंपाउंड रखा हो वो उसी टेंडेंसी में रहे, वो ना किसी से रिएक्ट करे, ना कि मतलब जिस कंडीशन में वो बैठा हुआ है वैसा ही रहे. ठीक है. तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्टेबल. और ऐसा कब होता है? जब यूजुअली मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो. मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, उसके पास सामने कोई रिएजेंट वगैरह नहीं होगा, तो वो ऐसा आराम से संत बन के बैठा होगा, उसको कोई बॉन्ड बनाने की या बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है ना. या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं होगी. यहां क्या है, यहां देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी. ठीक है. तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब है? जब वो कम रिएक्टिव हो. और कंपाउंड की रिएक्टिविटी हम कैसे देखते हैं? कंपाउंड की रिएक्टिविटी यूजुअली हम देखते हैं कि कंपाउंड के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं. तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? किसी कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए उसके पास चार्ज ही ना हो. ठीक है. तो वो कंपाउंड स्टेबल है. लेकिन अभी क्वेश्चंस में तो ऐसा कुछ है नहीं. तो एक मतलब नॉर्मल सा केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी कब है? जब उसके ऊपर चार्ज ना हो. तो चार्ज और स्टेबिलिटी, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. ठीक है ना. जैसे स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी भी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. जैसे कि अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है तो रिएक्ट क्यों करेगा? नहीं करेगा. तो इसलिए अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी. और ऐसा कब होगा? जब कंपाउंड के पास चार्ज या तो कम हो, पहले तो चार्ज हो ही ना, और अगर हो तो वो कंपाउंड के पास चार्ज कम हो. या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह वाली बात देख लेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर कंपाउंड पे कोई चार्ज है तो वो किस कैसा चार्ज है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस ईएन एटम पे है या मोर ईएन एटम पे. ये सब चीजें हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अच्छा, आप एक काम करो, आप वीडियो पॉज करो, इसका स्नैप ले लो, या तो आप इसको अपने नोट्स में निकला तो इसका स्नैप ले लो. ठीक है. तो अगर सबसे पहली बात हम बात करेंगे, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो उस पर चार्ज कम होना चाहिए. ठीक है. तो वो चार्ज से इनवर्सली रिलेटेड होगा. अच्छा, अब कार्बोकैटायन क्या है? कार्बोकैटायन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. तो उसको स्टेबल होने के लिए, ठीक है, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. ठीक है ना. अगर कार्बोकैटायन है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन?
प्लस आई माइनस आई में प्लस आई वाला देगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। याद करो मैंने इससे बताया था कि अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा? प्लस बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन देना यानी कि क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और प्लस, ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो वैसे ही अगर हम देखा जाए तो कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी में हम क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी में हम ये बोलेंगे कि कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई इफेक्ट अगर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और माइनस आई अगर इफेक्ट लगाने वाला कोई कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा? कार्बोकेटायन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई वाला कंपाउंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑलरेडी डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को तुम और ज्यादा डेफिशिएंट करो। इट्स लाइक गरीब से ही पैसे लेना, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये दो बातें यहाँ आप ध्यान ले लें, ठीक है। सिमिलरली कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन आयन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करना चाहिए उसको? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा? तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो उसका इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वैसे ही कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए आप देखें माइनस आई ऊपर जाएगा, प्लस आई नीचे आएगा, ठीक है। अभी चीजें थोड़ी तेज चल रही हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, यहां पे इसको आप अगर कंफ्यूज हो रहा है कि किसमें प्लस ऊपर किसमें माइनस ऊपर, तो आप सीधा देखिए कि एक चीज लिख लीजिए कि प्लस के लिए प्लस, अच्छा, और माइनस के लिए माइनस, अच्छा, ठीक है ना। बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो उस पर अगर प्लस आई ग्रुप वाला कोई कंपाउंड आ जाए तो वो क्या करेगा? वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसकी स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी या फिर स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन अगर खींच ले अपने साइड तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके ऊपर वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो वो कम रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस के लिए प्लस अच्छा, माइनस के लिए माइनस अच्छा, ये चीज आप ध्यान दे लें, एक बार में क्वेश्चंस करने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का वो है कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यूजुअली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिड बेस चीजों को ब्रोसो-डुलॉरी कंसेप्ट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई H+ डोनेट कर दे रहा है तो वो क्या है? एक एसिड है, और कोई H+ एक्सेप्ट करा तो वो बेस है। खैर ये सब छोड़िए, बेसिकली एसिड क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा, ठीक है। सो हमने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया है जो कि एक एसिड है, HM लिख लिया उसको हमने डिसोसिएट किया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए कि यूजुअली एसिड बेसिस रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं अनलेस कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना हो। तो अब हमने क्या कर रखा है कि हमने एसिड लिया, एसिड को डिसोसिएट कराया, वो H+ यानी प्रोटॉन दिया उसने, और एक A-। अब एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। सो अब इसका हम अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे सो दैट वुड बी अगर H+ इंटू A- अपॉन H, ठीक है। अब अगर वो एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, अगर कोई एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो ज्यादा से ज्यादा H+ डोनेट करे इस रिएक्शन में। ज्यादा से ज्यादा H+ डोनेट करने का मतलब क्या है? रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाए। रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाए उसके लिए क्या होगा कि H डिसोसिएट हो। उसके साथ ही क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है क्योंकि H+ ज्यादा बनाना है तो उसके साथ आप देखेंगे कि A- भी ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। मतलब इसको आप ऐसे देखें कि अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है तो उसका Ka ज्यादा होना चाहिए, और Ka ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? H+ तो ज्यादा जाएगा ही, और A- ज्यादा बनना चाहिए। अगर कोई चीज ज्यादा बन रही है मतलब क्या है? वो स्टेबल। भाई कोई अनस्टेबल चीज क्यों बनेगी? क्योंकि अनस्टेबल चीज की टेंडेंसी क्या होती है कि उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है और वो यूजुअली कहीं ना कहीं रिएक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। हर चीज, हर कंपाउंड दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज बन रही है तो वो क्या है? स्टेबल है। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो क्या हो? उसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या ज्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट्स इससे ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब अगर कोई चीज ज्यादा बन रही है तो वो क्या ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ की जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को हम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से डील करते हैं। मतलब ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है अगर वो स्टेबल है तो वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एनी अदर एसिड गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम Ka से डिनोट करेंगे उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट को, और इनवर्स व्हिच इज वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बेस यूजुअली क्या होगा, अनायन होगा। अगर मान लो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इन जनरल हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिला रहेगा। पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स को भी हम एचपीएस डिसोसिएट कराएंगे, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल हमें क्वेश्चंस में क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड मिला होगा। और अगर न्यूट्रल कंपाउंड अपना अगर एच+ डोनेट कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक अनायन होगा। अब अगर एक अनायन है, ठीक है ना, अनायन मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा, माइनस आई अच्छा या प्लस आई अच्छा, जल्दी बताओ मेरे को, माइनस आई अच्छा, राइट। सो हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ is proportional to, यहाँ मैंने डॉट डॉट लगा क्योंकि जगह कम थी, डॉट is proportional to K is inversely proportional to Pk which is directly proportional to the stability of conjugate base। ये चीजें as it is आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना, ये चीज आप as it is यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, which would be proportional to minus I upon plus I। in short base is an anion, in short base is an anion, ठीक है, यहाँ पे conjugate base is an anion and anion is a negatively charged, तो वही वाला चीज माइनस के लिए माइनस अच्छा है, ठीक है। आप इन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लो, फिर इन पे बेस्ड में इंडिविजुअली एक एक करके क्वेश्चन, मैं एक पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे कार्बोकैटायंस है, या फिर क्वेश्चन में आप लिख लीजिए प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। नाउ अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट क्या है अपना, अपना कंसेप्ट ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड प्लस के लिए प्लस अच्छा वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अपॉन माइनस आई। तो अगर कोई प्लस आई वाला कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, और कोई अगर माइनस आई वाला कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, यानी उसको रिएक्टिव और कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको डेफिशिएंट और कर देगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी होती है, अपने को ना अपना क्वेश्चन हल्का करना आना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन में ही तुम देख के ये सोचोगे यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करें। तो मैं बताता हूं आप क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करें, कि सबसे पहले ना आप क्वेश्चंस में कॉमन चीजें देखें, ठीक है। अगर कॉमन चीजें मिलती है तो आप उन कॉमन चीजों को सराउंड करें, उसके बाद की आप चीजें देखें, क्योंकि जहां पे चीजें अलग हैं दो कंपाउंड्स के बीच में, वही डिटरमाइन करेगा ना भाई। दो चीजें अगर सिमिलर है तो सिमिलर चीजों का तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, अगर चीजों में कुछ डिफरेंस होगा तभी तो हम कंपैरिजन करने निकलेंगे। सो वही बात है। तो अब इन तीनों ऑप्शंस में आप देखिए कि ये जो कार्बन चेन है, ये वाली, ये ऐसे करके ये W टाइप्स जो है वो कॉमन है, ठीक है ना, यहां तक ये W, ये यहां तक कॉमन है। और जो कार्बोकैटायन का पोजीशन है, जो प्लस चार्ज है, वो टर्मिनल पोजीशन पे। सो एकदम क्लियर कट कॉमन सी चीजें हैं। तो आप क्या करें कि आप अपने कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन में ऐसे कर लें कि यार मेरा ये पार्ट तो कॉमन है, ठीक है, इसमें मेरा ये पार्ट कॉमन है, और इसमें मेरा यहां से लेके ये कॉमन है, अपना W बब्लू सब कॉमन है यहाँ पर, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तीनों में सेम ग्रुप लगा हुआ है लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है। हमें पता है कि CH3 ग्रुप क्या है, एक प्लस आई ग्रुप। जब CH3 ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है और अगर प्लस आई लगा हुआ है तो प्लस के लिए क्या है, प्लस अच्छा है। प्लस, अब देखिए, अब प्लस के लिए प्लस अच्छा होता है, और हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेना। तो अगर प्लस कार्बोकैटायन के लिए प्लस अच्छा है तो वो जितना पास होगा उतना बेटर होगा, और जितना दूर होगा उतना बेकार होगा। सो बस यही चेक करना है कि कार्बोकैटायन पास, सॉरी, वो जो CH3 ग्रुप है वो कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन से कितना पास है। तो यहां देखिए, अगर हम नंबरिंग करके चलने, देखो एकदम क्वेश्चन में नंबरिंग करो, बेसिक्स अच्छी रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी नॉर्मल रखो, क्वेश्चन में कभी सिली मिस्टेक होगा नहीं, वरना लोग ऐसे भी होंगे जो इस क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे। यार अब तुम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से इजी क्वेश्चन क्या ही लोगे, वो भी जब इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड होगा। तो आप ये नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को रॉन्ग कर दें, ठीक है ना। सो लेट्स जस्ट मूव कि इसको आप कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, यहाँ पे क्या है, थर्ड कार्बन पे है CH3, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे है CH3, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे है CH3, ठीक, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, थर्ड वाला पास है इससे, तो आउटराइट A ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब B और C में देखें तो B ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और फिर ये C। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, आपने प्लस या माइनस आई की सीरीज तो याद कर ही रखी है, ठीक है। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन, इसको मैंने स्टार इसलिए मारा क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट है, और जो कि कार्बन पे भी एप्लीकेबल होगा वो चीज सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में वही देखनी होगी। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसको स्टार मार रखा है, क्योंकि मैं अलग से बताऊंगा आपको चीजें, ठीक है।
सो आई वांट यू पीपल कि आप एटलीस्ट ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें, वीडियो पॉज कर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो पॉज करने बोला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही सेम चीज है कि पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन एटम पे है, और यहाँ भी हम कॉमन चीजें देखते हुए चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डब्ल्यू कॉमन, ये डब्ल्यू कॉमन, फिर ये डब्ल्यू कॉमन, डब्ल्यू बड़ा सही है यार, हर जगह कॉमन आ जा रहा है, बढ़िया, अपने क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। अच्छा ये कोई सीएल नहीं है ब्रो, कंफ्यूजन हो जाना, ये ए है, ठीक है ना, ये ए है। तो अब देखो Cl क्या है, एक माइनस आई ग्रुप है, Cl क्या है, एक माइनस आई ग्रुप है, CH3 क्या है, एक प्लस आई ग्रुप है। प्लस के लिए प्लस अच्छा, तो सीधे सबसे ज्यादा आगे आ जाएगा। अच्छा, प्लस के लिए माइनस बुरा। अब वो माइनस जितना दूर होगा उतना बेटर होगा, और जितना पास होगा उतना खराब होगा। क्या बोल रहे हैं ये? तुम क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या है, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी निकालना, ठीक है। और प्लस के लिए क्या है, मैंने बताया प्लस अच्छा है, और माइनस के लिए माइनस अच्छा है। तो प्लस के लिए अगर प्लस अच्छा है तो प्लस के लिए माइनस बुरा होगा ना ब्रो। और जब प्लस के लिए माइनस बुरा होगा, ठीक है, तो वो माइनस जितना दूर हो उतना कम बुरा होगा। वही चीज है, जैसा होता है ना कि अपन जीवन से टॉक्सिक लोगों को दूर रखते हैं तो जीवन आसान होता है, वही वाली बात है। अब कार्बोकेटन क्या है, कार्बोकेटन को चाहिए प्लस आई वाले लोग। अब अगर आपको जिस टाइप के लोग चाहिए उस टाइप के लोग आपके जीवन में नहीं मिल रहे हैं, उल्टा टॉक्सिक लोग भर रहे हैं, तो दैट वुड बी मच बेटर कि आप उन टॉक्सिक लोगों से डिफरेंस बनाए, डिस्टेंस बनाए, समझ रहे हैं, उन लोगों से दूरी बनाए, जीवन अच्छा होगा। ये था मेरा ज्ञान आज का, ठीक है, अलग से ऑर्गेनिक के अलावा ज्ञान है। तो हाँ, अब ये देखिए टॉक्सिक आदमी है, इसके लिए टॉक्सिक आदमी जितना दूर उतना बढ़िया। तो अगर हम कार्बन नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 3। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे Cl है, यहाँ पे चौथे नंबर पे Cl है। जो तीसरे नंबर वाला Cl होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो ये क्या होगा, और कम स्टेबल होगा, यानी A B से क्या होगा, कम स्टेबल होगा। और इन दोनों ज्यादा स्टेबल क्या है, C है, पहले ही देख चुके हैं। तो B A, क्योंकि A B से कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि A वाले के पास टॉक्सिक आदमी थोड़ा उसके साथ रह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कॉमन पार्ट है, ये देखिए ये कॉमन पार्ट, ये देखिए ये कॉमन पार्ट। NO2 is a minus I group, this is also minus I group, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आल्सो माइनस आई ग्रुप। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। मेन कोर्स होता है हमारा, जो हमारा ऑथेंटिक ऑर्गेनिक का कोर्स होगा, उसमें मैं आपको सीरीज रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, बट यहाँ हमारी मजबूरी है सीरीज को रटना, ठीक है। सो प्लीज आप लोग सीरीज रटिए, ठीक। और अगर मैं इन तीनों के लिए ऑर्डर लिख दूं तो NO2 का माइनस इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है हमारा OCH3 का माइनस आई, फिर हमारा C∼CH का माइनस आई लगता है। इन दोनों में अगर देखा जाएगा तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, विच इज अराउंड 3.5। ये sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, 3.25। और ये sp2 नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, इसलिए आगे आ जाता है। तो ऐसे समझते हैं चीजों को, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया है मैंने, ठीक है। तो अब देखिए प्लस के लिए निकाल रहे हैं हम स्टेबिलिटी, ये क्या है, टॉक्सिक आदमी। तो वही बात है, टॉक्सिक आदमी, अब पोजीशन तो सेम है, अब वही बात आ गई कि अब टॉक्सिक आदमी के टॉक्सिक होने की टेंडेंसी डिफरेंस हो रही है, ठीक है। कोई ज्यादा टॉक्सिक है, कोई कम टॉक्सिक है, मतलब अब आपके पास है ही नहीं ये अपॉर्चुनिटी कि आप उस टॉक्सिक आदमी से दूर रहें, वो टॉक्सिक आदमी रहेगा ही, तो आप कम टॉक्सिक आदमी के साथ रहें, ठीक। यार ज्यादा ज्ञान होगा जीवन का, ऑर्गेनिक कम चल रही है यहाँ पे, है ना। सो अगर ये ABC वाला कंपाउंड, इसका उल्टा ऑर्डर होना चाहिए भाई, ये सबसे कम टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक, तो B क्या ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। C और A देखिए, ये C और A, यहाँ C यहाँ A, C वाला ये कम टॉक्सिक आदमी है, माइनस आई है, तो C आगे हो जाएगा, A आ जाएगा। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये है हमारा वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मस्त। ये आया सुंदर आदमी जीवन में, इसके बारे में अपने को पढ़ना। लिख दो क्या सुंदर आदमी, नहीं लिखूंगा, सोच लो तुम बस, सुंदर आदमी है, सुंदर आदमी नहीं, सुंदर आदमी का समूह है, अपने अपने हिसाब से जेंडर छांट लेना, ठीक है। चलो तो मार्किंग कर लो इसकी, ABC, कलर चेंज करना था क्या, ABC उससे लिखना था, इससे तो आंसर लिख रहे थे ऐसा,
चलो देखो, एक चीज मैंने डिस्कस क्या नहीं कर रही है, हमें स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस में जैसे ही स्टेबिलिटी क्वेश्चंस आए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि चार्ज किस एटम पे है। मतलब ये चार्ज की स्टेबिलिटी निकालने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो चार्ज जिस एटम पे बैठा है वो एटम उस चार्ज के लिए कैसी टेंडेंसी शो कर रहा है। बड़ी बड़ी बात है, तो इजीली समझो। सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यार पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे है और पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा अच्छा है? सोचो इस बात को। हिंट देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचना, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अगर तुमने सोच लिया तो ठीक है। नेक्स्ट तो अब सुनो, सी पॉजिटिव है तुम्हारे पास, ये सी पॉजिटिव है तुम्हारे पास और ओ पे पॉजिटिव है तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यार ओ पॉजिटिव ब्लड है, अच्छा होता है, ये ब्लड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऑर्गेनिक चल रही है अभी यहाँ पे, ब्लड ग्रुपिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? सॉरी फॉर द प्रीवियस बाय द वे, है ना, बट करना पड़ता है ऐसा। So, what I was discussing that this positive charge is present on carbon and this positive charge is present on oxygen. Now we know that if we compare the electronegativity, then the carbon is less electronegative than oxygen. Okay. And what do mean by electronegativity was that electronegativity tends to acquire electron, tends to shift electron towards itself. That means it tends to shift negative charge toward itself. एंड किसी भी हाईली ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल आउटराइट। मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से। तो अब इसको इंडक्टिव इफेक्ट में क्यों लिया? इसको इंडक्टिव इफेक्ट में यार इसलिए लिया क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को हम एक्सप्लेन क्यों कर रहे थे? इंडक्टिव इफेक्ट को भी हमने एक्सप्लेन कैसे किया था? उसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो एक्सप्लेन किया था, है ना। तो देखो घूम फिर के वही चीजें आती है ऑर्गेनिक में इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये हमारा मिसकंसेप्शन है, हम रट के ऑर्गेनिक से काम चलाएंगे, नहीं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठ के आता है ना, तो हम धरे के धरे रह जाते हैं। और इस बार होपफुली चांसेस है ज्यादा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एम्स मर्ज हो रहा है नीट के साथ, ठीक है। और एम्स के ऑर्गेनिक का लेवल काफी अच्छा होता है, आई मस्ट टेल यू, ठीक है ना भाई। तो अब मैं क्या कह रहा था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यार हाईली ईएन वाला एटम क्या चाहेगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बीच में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ज्यादा स्टेबल होगा इससे। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के प्रेजेंस कंपैरेटिवली, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इसकी इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इधर से इधर जाने पे नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी ब्रो। तो अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। सिमिलरली यहां बात करें, ये क्या है, यहां देखिए sp3 sp2 sp कार्बन sp2 कार्बन sp3 कार्बन। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है sp2 से और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्दर कम होती है sp से, ठीक। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये जो क्या है, थोड़ा ए ज्यादा आ जाएगा बी से, बी ज्यादा आ जाएगा सी से स्टेबिलिटी के मामले में। क्यों? क्योंकि ये क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखना ही नहीं चाहते, तो ये हाईली अनस्टेबल है। ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू दिस, तो ये बी क्या ज्यादा स्टेबल है सी से। और ये तो खैर पॉजिटिव चार्ज है, सैचुरेटेड एटम है, हाईली स्टेबल, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। That's all for the questions of stability of carbocation based on inductive effect. Now we'll move on to the carbon atom concept. The concepts regarding application of inductive effect. We discussed the questions based on the stability of carbocation. Now we are discussing the questions based on the stability of carbon. And as you can see, I have written the predict the order of stability of the carbon ion. Right. So now I would request all you people to pause the video and go through these questions on your own, and I'll be explaining although, but I want you people to do by yourself, because you've got a bit of like idea how to solve questions based on inductive effect. And here the concept would be
एंड द कंसेप्ट वुड बी दैट कि माइनस के लिए माइनस अच्छा, यही अच्छा है ना, यही तो था यार कंसेप्ट, यही तो ट्रिक दी थी मैंने तुम्हें, और क्या ट्रिक क्या है, कंसेप्ट ही तो है ये, बस उसको आसान शब्दों में बोलने से चीजें थोड़ी जल्दी समझ में आती है, राइट। फिर भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, चलो पहले वही चीज, सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, ये मस्त वाला क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन जो स्टार मारा है, इसमें नया कंसेप्ट था लेकिन इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काफी मैंने गला फाड़ा इस कंसेप्ट पे। सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज एटम पे, ठीक है, टेंडेंसी क्या है एटम की चार्ज रखने की, जैसे नेगेटिव चार्ज है, हिंट देता हूँ, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना चाहेगा, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहना चाहेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तुम सॉल्व करो पहले, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। हम सिमिलरली अपना क्वेश्चन आसान करने निकलेंगे, क्वेश्चन आसान करने के लिए हम देखेंगे कॉमन चीज, और यहाँ अपने को मिलता है उल्टा W, जिसको हम M भी बोल सकते हैं, W से बड़ा प्यार हो गया है यार अचानक से, ठीक है। सो माइनस के लिए माइनस अच्छा, और ग्रुप क्या लगा, माइनस आई, माइनस के लिए माइनस अच्छा, ग्रुप क्या लगेगा, माइनस आई, माइनस के लिए माइनस अच्छा, ग्रुप क्या लगेगा, माइनस आई, बढ़िया, मतलब अच्छा इंसान आया जीवन में। अब जब अच्छा इंसान आया जीवन में तो अपन की टेंडेंसी क्या रहेगी, वो अच्छा इंसान अपने पास रहे, साथ रहे अपने, ठीक है। तो अब जैसे हम हैं उसी नेचर का इंसान आ चुका है, बढ़िया, सेम मेंटालिटी के लोग आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी हमारे जीवन में, तो बढ़िया है, तो उस इंसान को पास रखो, जहां पास वो ज्यादा स्टेबल, एज अ नहीं बोलूंगा, सी से शुरू होता है वो काम, ई पे खत्म होता है, ठीक है। चलो माइनस के लिए माइनस अच्छा, पहले कार्बन पे यहाँ लगा हुआ, तो यहाँ कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ, यहाँ कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे लगा हुआ, सॉरी यार यहाँ सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, बायो पढ़ते पढ़ते मैथ्स वीक हो गई थोड़ी, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे लगा हुआ है। अब माइनस के लिए माइनस अच्छा, तो जितना पास लगा हुआ उतना बढ़िया, सो द आंसर वुड बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। सिमिलरली फिर से देखो, ये M कॉमन आएगा, यहाँ भी M कॉमन आएगा, यहाँ भी M कॉमन आएगा, ये सब अपने से करो तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दूसरे सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, क्या लगा, क्या माइनस आई लगा हुआ है, क्या लगा, क्या माइनस आई लगा हुआ है, क्या लगा, क्या यहाँ 2 माइनस आई लगा, ओ भाई डबल डबल चांस, मजा ही आ गया यार। मैं तुम्हें देखो उसी एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा क्योंकि चीजें दिमाग में जल्दी करती, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, तुम ये रटते आए हो, डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर हम नंबर को प्रायोरिटी देंगे, और फिर हम पावर को प्रायोरिटी देंगे। पावर मतलब क्या कि सीरीज में आगे कौन आता है, ठीक है। तो इन दो देखो, सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे एक ही है, थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे है ये दोनों। मामला देखो ऐसा है कि 3 टाइप के आदमी है, ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी, तीनों की जिंदगी में कोई ना कोई है, एक ही जिंदगी में जो है ना वो थोड़ा पास है। ये डिपेंड नहीं करता कि इंसान कैसा है यार, देखो हमें क्या होता है, हमें इंसान ऐसा आदमी है जिसको मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, तो तुम चीजों को कन्वर्ट कर पाओगे कि नहीं, मतलब आगे चल के तुम्हारा कुछ चलने वाला है या नहीं चलने वाला, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो इंसान तुमसे बात कर रहा है कि नहीं। पहले बात तो करे यार, तो तुम कुछ आएगा सोचोगे, और बात करने के लिए करना पड़े, थोड़ा आसाना पड़ेगा। पास कौन है, पास किसके पास है, इंसान इसके पास है। माइनस के लिए माइनस अच्छा, अच्छा वाला इंसान है, टॉक्सिक आदमी नहीं है, बड़े वाला आदमी है, ठीक है। सो ये देखो, ये थोड़ा पास है, ये लोग थोड़े दूर है, चांसेस क्या है कि पास वाला जल्दी बात करेगा, जब पास वाला जल्दी बात करेगा मतलब क्या, पास वाला ज्यादा स्टेबल है। बी और सी, देखो यहां है कि इंसान सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन बी वाले के पास बात करने का एक ही मौका है, और सी वाले के पास बात करने के लिए देखो 2 इंसान बैठे हुए हैं। इसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अपन अगर एक से नहीं चलेगा तो अपन दूसरे के पास जाएंगे। इट्स लाइक हैविंग जुड़वा टाइप चीज है, क्योंकि देखो सीएलसी एक ही चीज है, एक नहीं तो दूसरा सही, बात करना है बात तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, 2 माइनस आई लगा हुआ है सेम पोजीशन पे,
तो ये मैटर नहीं करता है कि NO2 सीरीज में आगे आता है, क्योंकि देखो अगर इन तीनों की अगर मैं सीरीज लिखूं तो सीरीज ऐसे कुछ लिखाएगी कि सबसे ज्यादा NO2 होता है, फिर CN होता है, राइट, और फिर आता है अपना Cl बहुत पीछे आता है NO2 के कंपैरिजन में, लेकिन यार 2 Cl है, तो यार ज्यादा लोग माइनस साइन लगा रहा है, तो जितने ज्यादा लोग माइनस साइन लगाएगा उतने ज्यादा ये चार्ज अपने साइड पुल करेगा, मतलब इस कार्बन से हटके चार्ज इधर जाने लगेगा। तो जब इस कार्बन से हटके चार्ज इधर जाने लगेगा तो इस नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव पे अटैक कौन करेगा, पॉजिटिव, तो इसके अप्रोच करने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी है ना वो कम होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C ज्यादा स्टेबल हो जाएगा B से, है ना। तो तुम सोचना भाई जो कंसेप्ट बताया है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब तुम बोलोगे यार ये तो हमें बताया नहीं आपने। यार देखो ये नहीं बताया, मानता हूं कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहीं सीरीज में नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सक्लूसिवली लाइक ऑक्सीजन दो इधर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, आई एग्री। देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स को सीखना। मैंने तुम्हें ये चीज बहुत बार बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो किस सीरीज में रहता है, माइनस आई सीरीज में रहता है ना भाई। तो ये अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, इतना समझ में आया, ठीक है। लिख दो माइनस आई शो कर रहा है, लिख दिया साहब, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, हर जगह लिख दिया कि माइनस आई शो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं लिख दिया कि पागल थोड़ी नहीं है कि हर जगह लिख दिया माइनस आई शो कर रहे हैं, भाई साहब एक्चुअली में शो कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन भी किया कार्बन में बेस्ड है, बढ़िया भाई, माइनस के लिए माइनस, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया भले अलग तरीके से, लेकिन ये चीज फॉलो हो रही है, डिस्टेंस नंबर पावर वाली चीज। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को कंसीडर किया तो A हमारा ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद हमने नंबर को कंसीडर किया तो देखो C ज्यादा स्टेबल हो गया, पावर की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही देखो ये है En वाला एटम और ये करेगा इसके चार्ज को विड्रॉ, जब ये करेगा इसके चार्ज को विड्रॉ तो इसको क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, तो जितना पास उतना बढ़िया। अब देखो ये अगर तुम रेफरेंस मान लो कि ये वाला जो टॉप पोजीशन है जहां पे माइनस है वो रेफरेंस है, वो तो सब में कॉमन है यार, उससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसी को मान लो तुम फर्स्ट, इसको मान लो तुम सेकंड, इसको मान लो क्या तुम थर्ड, ठीक है। हर जगह लिखूंगा तो बड़ा बेकार हो जाएगा, एक ही जगह से समझा रहा हूं। तो यहाँ देखो सेकंड नंबर पे और यहाँ भी सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी माइनस आई लग रही है, यहाँ इन दोनों में देखो थर्ड नंबर पे लग रही है। तो इतना तो समझ में आता है ना यार कि A और C ज्यादा स्टेबल होंगे B और D से, डिस्टेंस वाली चीज से। A और C ज्यादा स्टेबल होंगे B और D से, बढ़िया साहब। अब A और C में हमको देखना है ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है नाइट्रोजन से ज्यादा, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा, तो A क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C से। सिमिलरली चौथे ऑप्शन में ऑक्सीजन है, दूसरे ऑप्शन में नाइट्रोजन है, तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा आगे स्टेबिलिटी के मामले में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तो यार लल्लू सा क्वेश्चन है, ये देखो sp3 sp2 sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये, तो माइनस को खींचने का भी ऑर्डर यही, तो अपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, A लेस स्टेबल देन B एंड C इज द मोस्ट स्टेबल। ये देखो आंसर आ गया, ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब सब चीज डिस्कस करने के बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे, राइट। तो कंसेप्ट क्या है कि देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में क्वेश्चन इनऑर्गेनिक बेस्ड भी आते हैं, राइट, जिसमें लेफ्ट टू राइट जाने पे देखा जाता है, टॉप टू बॉटम जाने पे देखा जाता है, और वही क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक में भी होते हैं। तो यार कंसेप्ट सिमिलर रखा जाए, इसलिए वहां के थोड़े से कंसेप्ट्स डिस्कस कर ले रहा हूं मैं, ताकि ये ना हो कि वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच दूसरा हो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच दूसरा हो। अब यार क्वेश्चन में ये लिख के थोड़ी ना आता है कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, राइट। सो उस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ रिव्यू दे दे रहा हूं, और उन्हीं के बेसिस पे हम यहां भी कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चल बात करते हैं हम कि अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात कर रहे हैं हम, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा जब लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो जो हम H+ डोनेट कर लेंगे और जो नेगेटिव चार्ज जाएगा वो लेफ्ट टू राइट जाने पे मोर En एटम पे जा रहा है, और मोर En एटम क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को अपने पास बैठा के रखने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक।
तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, ईएन बढ़ा, ईएन बढ़ने से क्या होगी, ईएन बढ़ने से ये हो गई कि नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ गई। अच्छा नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ गई तो क्या हो गया, तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा अब जब स्टेबिलिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। समझ रहे हो, हमारा कंसेप्ट अल्टीमेटली यही डील कर रहा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे थे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, अलॉन्ग अ पीरियड, सिंगल पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो रहा था, वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ रही थी। नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी अगर बढ़ रही थी तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था। मॉलिक्यूल अगर स्टेबल हो रहा था तो क्या हो रहा था, उसका करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसको यहां से यहां लिख लो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हुआ, ईएन बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। टॉप टू बॉटम आओ, टॉप टू बॉटम तुम आए एक सिंगल ग्रुप में, एग्जांपल ले लो HFHBr HFHCl HBr HI, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया तुमने। अब जब तुमने ये एग्जांपल लिया HFHCl HBr HI वाला, तो हुआ क्या, टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करो, H को निकाल के फेंको। क्यों H को निकाल, क्यों फेंकने को बोला, H को निकालने के लिए, फेंकने के लिए, इसके बोलो क्वेश्चन हमारा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही कंपेयर करना हमारा काम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा कंजुगेट बेस बनेगा जिसकी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, चलो तो टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, अलोंग ग्रुप साइज बढ़ रही है। ठीक है, साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, साइज बढ़ने से भाई ये हो रहा है कि देखो अल्टीमेटली अगर हम हेलोजन ग्रुप की बात करें तो उस पर एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा कि वो एक ही H+ रिलीज कर सकता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या है, सिमिलर है, -1। लेकिन जो साइज क्या है, साइज बढ़ रहा है, तो वो जो चार्ज जो स्प्रेड हो रहा है, समझ रहे हो तुम, मतलब कि अगर सपोज कर लो ये मेरे दो हाथ हैं और वो फ्लोरीन और क्लोरीन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, फ्लोरीन एकदम छोटा सा है, क्लोरीन एकदम बड़ा सा है। ठीक, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और इस पे नेगेटिव चार्ज क्या ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस पे नेगेटिव चार्ज क्या ज्यादा डिफ्यूज्ड है। तो यार जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा अपने पे, इलेक्ट्रोफाइल इधर पे अटैक करने आया तो यहाँ पे उसको एकदम कंसंट्रेटेड चार्ज मिल रहा है, यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हुए देख रहे हो, तो यहाँ अटैक करेगा, ना कि यहाँ, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल एकदम चीजें क्या है, डिफ्यूज्ड है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, एकदम बड़े से एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, अब देखो यहां पे कोई आकर रिएक्ट कर रहा है, यहां पे वही बंदा आकर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है F-, Cl- रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो Cl- क्या है, स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन शॉर्ट हमने देखा गया ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यानी क्या, चार्ज अपॉन साइज, नीचे साइज नीचे बढ़ रहा है डेनोमिनेटर में, तो पूरा टर्म क्या हो गया, कम हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया, कम हो गया, राइट। इसको अगर लिख दूं, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि चार्ज डेंसिटी वुड बी व्हाट, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज। नाउ डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग, साइज इज बीइंग इंक्रीज्ड, तो ये चीज बढ़ रही है, तो ये ओवरऑल चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, ओवरऑल चीज कम हो रही है तो क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। और अगर उसको कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट डाउन द ग्रुप आने में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आने में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आने में अपना ये हो रहा है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, so उसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीजेस, हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बात खत्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस चीज को मिटा दिया, मैंने तुम्हें कंसेप्ट डिस्कस कर दिया। कंसेप्ट डिस्कस करने के से पहले मैंने तुम्हें वहां समझा दिया था कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, बेस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। और अगर हम बेस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो बेस क्या है, एक अनायन है, अनायन है तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, हम नेगेटिव चार्ज के माइनस, तो माइनस के लिए माइनस। अच्छा, ये बात भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन करते समय इंडक्टिव इफेक्टिव बेसिस पे ये चीज देखनी है कि माइनस के लिए माइनस। अच्छा ठीक है, तो अब इन सब क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, सबसे लाइक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन से H+ हटाना, H हटा देना। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होती है कि हम H हटाए कौन सा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन से तुम क्या करो, H हटा दो। H हटाने के बाद जहां से H हटा वहां पे माइनस चार्ज डेवलप करो। माइनस चार्ज डेवलप के बाद नॉर्मल चले जाओ कि मतलब माइनस के लिए माइनस अच्छा होता है, तो अगर जितना पास में माइनस है तो उतना अच्छा होगा, और अगर पास में प्लस लगा हो तो क्या होगा, बुरा होगा। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यू गॉट लाइक 6 क्वेश्चंस हैं, इजी इजी हैं, तो यू गॉट 4 मिनट्स, जल्दी से कर। ठीक है।
सो नाउ आई होप आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे. नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस. थोड़ा जल्दी करते हैं. जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे और भी चीजें पढ़ानी है और इतना भी जल्दी नहीं होगा कि आपको समझना है. यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, sp3 कार्बन. H हटाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, इसको CH2 कर. H हटाया, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया. H हटाया, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया. ये sp2 कार्बन, ये क्या sp कार्बन. यार ये क्या लिख रहे हो आप, sp यार ये वही चीज घूम फिर के आ रही है कि चार्ज किस एटम पे आ रहा है. देख रहे हो वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज किस एटम पे आ रहा है. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही स्टेबल होता है. अगर हमारा एटम डिफरेंट है जिसमें हमें क्वेश्चंस कंपेयर करने हैं, समझ लो, जिस एटम पे चार्ज अगर वही डिफरेंट है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि भाई वो एटम वो चार्ज रखने की टेंडेंसी है कि नहीं. समझे. तो यहाँ देखो sp3 कार्बन, sp कार्बन, sp2 कार्बन, सबसे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये sp कार्बन. तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ. तो इस पहले क्वेश्चन में थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा अपने पास एरिया लिमिटेड है. तो पहले क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो होगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से, और सी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. यहाँ हमने बोला कि यार एक H हटाओ, नेगेटिव बनाओ. ये नाइट्रोजन और H, नाइट्रोजन और कार्बन से कहा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से एक नेगेटिव. यहाँ sp कार्बन है, ये आ गया. ये क्या, ऑक्सीजन और कार्बन में तुम कहाँ से हाइड्रोजन उड़ाओगे, ऑक्सीजन से उड़ाओगे. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये आ चुका है. करो अटेम्प्ट करो. ठीक है. अब अगर मैं बताऊं तो मैं देखो ये क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5. ये क्या है, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, 3.25, सॉरी 3.5, 3.25. देख लो इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है 2.5. वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल है बाबू. क्यों, क्योंकि जो जिस एटम पे चार्ज है वो क्या डिफरेंट है. तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, हम कंसेप्ट ये लगाएंगे कि चार्ज किस एटम पे है, और नेगेटिव चार्ज है तो हमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वो अच्छा होगा. तो इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है. तो डी आ गया आगे, फिर कौन आ गया, सी, फिर बी, फिर ए. चलो बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 यार, क्वेश्चन नंबर 3 देखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 देखा मैंने, COH कॉमन आ रहा है. सबसे पहले क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, H उड़ाया. एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, H उड़ाया. एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, H उड़ाया. ये वाला H क्यों नहीं उड़ाया यार, ये वाला H कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं उड़ाया. ठीक है. चलो अच्छा, अब फिर वही बात यार, ये तो कॉमन आ गया, यार ये तो कॉमन आ गया, यार ये तो कॉमन आ गया. ठीक. अच्छा, नेगेटिव चार्ज रखने वाला एटम कौन है, O है तीनों में. तो हम सब इजी वाला अपना कंसेप्ट उठाएंगे. कौन सा कंसेप्ट उठाएंगे, माइनस के लिए माइनस. अच्छा ठीक है, माइनस के लिए माइनस. अच्छा, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ, प्लस ही लगा हुआ. ओ ले, टॉक्सिक आदमी आ गया जीवन में, टॉक्सिक आदमी. यहाँ पे इसके पास कोई आदमी नहीं है, ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है, खाली बैठा हुआ सिंगल आदमी है. इसको चाहत भी नहीं है, क्योंकि इसको पता है आने को टॉक्सिक आदमी भी आ सकता है, आने को अच्छा आदमी आ सकता है. ये बंदा नो रिस्क नो गेन पे खेल रहा है, बढ़िया है. चलो, नो रिस्क नो गेन पे खेला, कोई प्लस आई वाला. अभी इन दोनों के पास तो प्लस आई, टॉक्सिक आदमी आ गए. इसके जीवन में टॉक्सिक आदमी आया ही नहीं, इनफैक्ट कोई आदमी नहीं आया. ज्यादा स्टेबल कौन है, यही है. क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आई नहीं लग रहा है, इन दोनों में प्लस आई लग रहा है. इन दोनों में प्लस आई लग के क्या कर रहा है, प्लस आई अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, प्लस आई अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन भेज के इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, प्लस आई अपने इलेक्ट्रॉन भेज के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है. यहाँ कोई बढ़ाने के लिए है ही नहीं. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सी. बी में देखो भारी भरकम टॉक्सिसिटी आ चुकी है, ए में थोड़ी कम टॉक्सिसिटी आई है. जहां थोड़ी कम टॉक्सिसिटी आई है उसके लिए अच्छा ये स्टेबल हो जाएगा. यार अगर तुम टॉक्सिसिटी से नहीं समझ रहे हो तो इसको ऐसे समझ लो यार कि यहाँ छोटा प्लस है, यहाँ बड़ा प्लस है, और जितना बड़ा प्लस है माइनस के लिए उतना बेकार है, इसलिए बी अपना आखिरी में चला गया. चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन पे आया, सब में देखो OH नेगेटिव. पहला स्टेप है यार रेसिडेशन से क्वेश्चन करने में कि नेगेटिव चार्ज अपन डेवलप कहाँ करना है, नेगेटिव चार्ज अपन ने डेवलप यहाँ किया. उसका ये भाई जो भी है ये भैया अपने कॉमन सेम पोजीशन पे ग्रुप्स लग रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस. सेम पोजीशन है चारों में, देखो सेम पोजीशन है. यहाँ देखो एक दूसरा तीसरा, तीसरा कार्बन पे एक दूसरा तीसरा, तीसरा कार्बन पे एक दूसरा तीसरा, एक दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन पे. डिस्टेंस वाला फैक्टर तो खत्म.
डिस्टेंस वाला फैक्टर खत्म। उसके बाद कौन सा? नंबर वाला फैक्टर। नंबर वाला फैक्टर, ये ग्रुप कौन सा है? माइनस आई। 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 कौन सा? माइनस आई। क्वेश्चन किसके डिस्कस कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब सॉरी, क्वेश्चन किसके डिस्कस कर रहे हैं? रेसिड्यू स्ट्रेंथ के, जिसको अल्टीमेटली हम डिस्कस कैसे कर सकते हैं भाई? सेम चीज, माइनस के लिए माइनस, अच्छा 2 माइनस लगे हुए हैं, डी सबसे ज्यादा आ जाएगा आगे। फिर सीरीज लिख दो यहाँ पे, जल्दी आसानी से होगा। तो देखो NO2 आगे आएगा किससे? Cl, और इसमें कौन आगे आएगा? Cl आगे आता है। फिर कौन आगे आता है? फिर ये इथाइन आगे आता है। ठीक है, तो ये देखो NO2 वाला आगे आ जाएगा, तो NO2 वाला आगे आ गया। फिर एक सिंगल Cl वाला आगे आ गया, तो B आगे आ गया। फिर ये आ गया, ये तुम्हारा ऑर्डर आ गया। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। ऐसा पढ़ाया है, आसान तो लगेगा ही। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई। नेगेटिव चार्ज, ये माथे से सिंदूर उठाया, यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ से उड़ा दिया। नहीं, अभी तो टीका लगा है, टीका लगा, O- का टीका लग गया, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखो, Cl क्या है? माइनस आई। Cn क्या है? माइनस आई। NO2 क्या है? माइनस आई। ये क्या है? माइनस आई। डिस्टेंस सेकेंड पोजीशन पे 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 वाले रुके रहेंगे। 2 वाले बोलेंगे कि हम आगे जाएंगे क्वेश्चन को डिसाइड करने। ठीक है, मैंने बोला तुम जाओ आगे यार। फिर यहाँ बोलता है, Cn बोलता है कि मेरा माइनस है Cl से तगड़ा है। ठीक है, तो फिर तुम्हारा माइनस है Cl से तगड़ा है, तो तुम आगे आ जाओ इससे। थर्ड पोजीशन पे थे, NO2 बोलता है मेरा माइनस आई तुमसे तगड़ा है, और माइनस हमें जरूरत थी, तो ये देखो C आगे आ गया D से। क्वेश्चन नंबर 6, ये यार अभी देखो सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव से गवर्न हो रही थी, सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव से गवर्न हो रही थी। मैंने ये फर्जी थोड़ी ना बताया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। मार लो एक स्टार, अलग है थोड़ा बाकी सबसे, इधर मामला अलग है। मामला अलग कैसे? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है ना, चढ़ा दे माइनस, चढ़ा दे माइनस, चढ़ा दे माइनस। सबसे मेन चीज क्या बताई? देख, इन पीरियड वाली चीज में सबसे बड़ा राजा कौन निकला था? HF। लेकिन वो राजा पना वो अपना हार चुका था अपने ग्रुप वाले को सामने। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी डोमिनेट कर गई थी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं? मतलब कहना ये चाह रहा हूं, चार्ज डेंसिटी भयानक डोमिनेटिंग फैक्टर है कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ भाई, ये सेकंड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, चार्ज डेंसिटी एकदम कम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, बड़ा साइज लेके बैठा है, ज्यादा स्टेबल है, तो C ज्यादा स्टेबल हो गया। और A और B में इलेक्ट्रोनेगेटिव्स कंपेयर करें, क्यों? सेम ग्रुप के हैं, B ज्यादा हो गया, फिर A ज्यादा हो गया। एक्चुअल में इसको तुम इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैंने वैरायटीज कवर करने की कोशिश करी है। इस बार वीडियो भी हमारा थोड़ा क्वालिटी में अच्छा बना है, मैंने चीजों को चेंज किया है, थोड़ा सेटअप चेंज किया हमने। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मंथन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। इनफैक्ट वहां पे हम और ज्यादा ही वीडियोस डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।